चेहरे पे खुशी है, खुश दिखाई दे रहे हैं। बाजार तो यही लग रहा है कि तरमीम नहीं होंगी। ठीक है, कैसे ये महसूस हुआ कि तरमीम नहीं होगी? ये भी मौलाना साहब शायद खुद भी अनाउंस कर दें, तो आज इन्होंने असेंबली एडजर्न कर दिया है और कल के लिए भी जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया है तो उसका भी हमें पता है कि किस लिए बुलाया है। तो यही लग रही है बज़ाहिर के तरमीम के लिए इनके पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। नहीं, कल से जाया जा रहा था मौलाना फजल रहमान के घर, कभी मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, कभी बिलावल, कभी नून लीगी रहनुमा जा रहे हैं, क्या माने नहीं वो या क्या हुआ क्या है? नहीं जी, देखिए आपने वज़ीर कानून की स्टेटमेंट देखी कि जी मसौदा मुझे मिल गया है। मिलने का क्या मतलब है, कहाँ से आया है? मोहसिन नकवी नहीं दिया है, किसी और नहीं दिया है। ठीक है, हाँ, तो आईनी तरमीम नहीं होने जा रही? नहीं, आईनी तरमीम नहीं होगी। अब प्रोग्राम बढ़ गया है, प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं ये जो फिर अगर आईनी तरमीम नहीं होगी उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्योंकि काजी साहब चले जाएंगे तो क्या होगा? जी देखिए, एक तो ये कि ये ईवान पूरा नहीं है। हाँ। सेनेट जो है इसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मौजूद नहीं है, तो इस टाइम दोनों ईवान जो है ये इनकम्प्लीट है और ये गैर कानूनी तौर पे ये तरमीम करने जा रहे थे। जब आपका ईवान नहीं पूरा तो आप किस चीज की तरमीम करने जा रहे हैं? तो मौलाना साहब ने जो है अभी वो अनाउंस भी शायद कर दें, लेकिन जो हमें इंटरनली पता चला है कि उन्होंने हर किसी भी किस्म की एक्सटेंशन की मुखालिफत कर दी। और ये तरमीम इसमें जो मुसविदा अभी तो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन हमें जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है इसमें ये 13(1) को चेंज कर रहे हैं, जो वकीलों मुझसे बेहतर बता सकते हैं। ये बुनियादी हकूक है और ये इतनी खतरनाक चीज अगर इन्होंने वो चेंज की तो पाकिस्तानियों को बुनियादी वो जो है हकूक वो हासिल नहीं होंगे। और इसके अलावा ये जो इनका जो प्लान था कि ये थोड़ी बहुत चीजें जो है ये भी उनके हवाले कर दें। सर अगर ये खुली जगह जी रात की तारीखी में इन्होंने कोई वारदात डालनी थी और नाकाम हो गए बुरी तरह। रात की तारीखी में कौन कानून साजी करता है? ना कौम को पता है, ना पोजीशन को पता है, ना हुकूमत को पता है, और सबसे बढ़ के वजीर कानून को खुद नहीं पता, फिर ये किसको पता है? इससे पहले 9 अप्रैल की रात भी 12 बज चुके थे, यही मंजर था, तो आज फिर वही एक हिस्ट्री रिपीट की जा रही थी, लेकिन आज कामयाब नहीं हो सके। जी देखिए, इन्होंने ये हमेशा से वारदात डालते हैं, इन्होंने वारदात डाली और इनको मुंह की खानी पड़ी। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर कोई चीज आप कौम के मफाद में करते हैं या कौम आप पाकिस्तानियों के लिए करते तो उसको पब्लिक करते, मीडिया के साथ शेयर करते, अपोजिशन के साथ शेयर करते, हुकूमती मेंबरान के साथ शेयर करते, उसके ऊपर डिबेट होती, कमेटी नहीं जाती। अगर वो कोई बेहतरी की चीज होती तो अपोजिशन उन चीजों में सपोर्ट करती, लेकिन उनको खुद नहीं पता, जिस मुल्क के वजीर कानून को ना पता हो कि मसौदा जी मिल गया, कहाँ से प्रिंट हो क्या आया, किस नहीं दिया, नकवी ने पढ़ा होगा, उसको भी शायद तमा दिया गया होगा। अगर मोहसिन नकवी ने पढ़ा तो होगा, मुझे नहीं लगता, नहीं बड़ा एक्टिव था वो उसकी ड्यूटी जो लगी हुई है। कहाँ से? वो वहाँ से गेट नंबर 4 से। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कानून साजी में कामयाब हो सकती है कि अभी उनको इसी तरह खफी का सामना करना पड़ेगा? जी देखिए, वो कभी भी कामयाब ना होते, लेकिन मौका किसने दिया? हमारे इस चीफ जस्टिस ने, जब इसने हमसे बल्ले का निशान लिया इलेक्शन से पहले, बल्ले का, हम इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट के बाद जब हमने इस चीफ जस्टिस ने, जब इसने हमसे बल्ले का निशान लिया इलेक्शन से पहले, बल्ले का, हम इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट के बाद जब हम अपनी चॉइस की पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे, SIC में गए कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं ज्वाइन कर सकते। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि जी आप PTI में है, 39 PTI में, 41 इंडिपेंडेंट और 10 किसी और तरह के इंडिपेंडेंट। जो हमें तो इमरान खान के निशान के ऊपर गो के हम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हमें इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट दिया था, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया था, हमें इस ईवान में भेजा था। और अब हमारे इस टाइम भी 4 से 5 अरकान कौमी असम्बली अगवा हैं, वो इस टाइम भी उनका पता नहीं चल रहा। तो उस वक्त स्पीकर ने किरदार अदा किया या कि आपने उनसे बात की कि हमारे बंदों को बाजियाब करवाएं, उनका प्रोटेक्शन आर्डर है वो जारी करवाएं, तो वो प्रोटेक्शन आर्डर क्यों जारी नहीं करवा रहे? जी वो थे किधर, उनका पता था आपको? आप जाते उनके चैम्बर में, आप देखते कि स्पीकर मौजूद है। देखिए, मैं ईवान के अंदर आज खड़ा था, मैंने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान से पूछा
जानने की कोशिश की कि जी इस मसवदे में क्या है, आप क्यों रात की तारीखी में वारदात डालना चाह रहे हैं, बता दें। उनको भी नहीं था पता, वो भी हंस रहे थे कि पता नहीं लाए, हम इधर बैठे हुए हैं जी, जो होगा ये आइस बोलेंगे और पता नहीं कि क्या पास करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से अब मोहब्बत बढ़ गई है या मजीद अभी कमी है? जी देखिए, हर के गुलाब बन गया है। मेजॉरिटी के कहने के हवाले से आपने ट्वीट किया था, आपका मौक़िफ़ अभी तक वही के वही है या चेंज हुआ है? नहीं जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इमरान खान के साथ अहद वफा जो है वो निभाने का वादा भी किया है और वो डट के खड़े। वज़ीर आला साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है। उनके जो छोटे मोटे तहफ़्फ़ुज़ात थे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनकी दूर हो, और उन्होंने बगैर किसी शर्त के हमारे साथ बातचीत। ये बात यहाँ तक चेहरे पे खुशी है, खुश दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि तरमीम नहीं होंगी। ठीक है, कैसे ये महसूस हुआ कि तरमीम नहीं होगी? ये भी मौलाना साहब शायद खुद भी अनाउंस कर दें, तो आज इन्होंने असेंबली एडजर्न कर दिया है और कल के लिए भी जिस मकसद के लिए इजलास बुलाया है तो उसका भी हमें पता है कि किस लिए बुलाया है। तो यही लग रही है बज़ाहिर के तरमीम के लिए इनके पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। नहीं, कल से जाया जा रहा था मौलाना फजलुर रहमान के घर, कभी मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, कभी बिलावल, कभी नून लीगी रहनुमा जा रहे हैं, क्या माने नहीं वो या क्या हुआ क्या है? नहीं जी देखिए, आपने वज़ीर कानून की स्टेटमेंट देखी कि जी मसौदा मुझे मिल गया है। मिलने का क्या मतलब है, कहाँ से आया है? मोहसिन नकवी नहीं दिया है, किसी और ने दिया है। ठीक है, हाँ, तो आईनी तरमीम नहीं होने जा रही, नहीं आईनी तरमीम नहीं होगी, अब प्रोग्राम बढ़ गया है। प्रोग्राम आ गया। ठीक है, अच्छा क्या समझते हैं ये जो फिर अगर आईनी तरमीम नहीं होगी उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, क्योंकि काजी साहब चले जाएंगे तो क्या होगा? जी देखिए, एक तो ये कि ये ईवान पूरा नहीं है। सेनेट जो है इसमें खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें मौजूद नहीं है, तो इस टाइम दोनों ईवान जो है ये इनकम्प्लीट है और ये गैर कानूनी तौर पे ये तरमीम करने जा रहे थे। जब आपका ईवान नहीं पूरा तो आप किस चीज की तरमीम करने जा रहे हैं? तो मौलाना साहब ने जो है अभी वो अनाउंस भी शायद कर दें, लेकिन जो हमें इंटरनली पता चला है कि उन्होंने हर किसी भी किस्म की एक्सटेंशन की मुखालिफत कर दी। और ये तरमीम इसमें जो मुसविदा अभी तो पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन हमें जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली है इसमें ये 13A को चेंज कर रहे हैं, जो वकीलों मुझसे बेहतर बता सकते हैं। ये बुनियादी हकूक है और ये इतनी खतरनाक चीज अगर इन्होंने वो चेंज की तो पाकिस्तानियों को बुनियादी वो जो है हकूक वो हासिल नहीं होंगे। और इसके अलावा ये जो इनका जो प्लान था कि ये थोड़ी बहुत चीजें जो है ये भी उनके हवाले कर दे। जी रात की तारीखी में इन्होंने कोई वारदात डालनी थी और नाकाम हो गए बुरी तरह। रात की तारीखी में कौन कानून साजी करता है? ना कौम को पता है, ना पोजीशन को पता है, ना हुकूमत को पता है, और सबसे बढ़ के वजीर कानून को खुद नहीं पता, फिर ये किसको पता है? इससे पहले 9 अप्रैल की रात भी 12 बज चुके थे, यही मंजर था, तो आज फिर वही एक हिस्ट्री रिपीट की जा रही थी, लेकिन आज कामयाब नहीं हो सके। जी देखिए, इन्होंने ये हमेशा से वारदात डालते हैं। इन्होंने वारदात डाली और इनको मुंह की खानी पड़ी, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर कोई चीज आप कौम के मफाद में करते हैं या कौम आप पाकिस्तानियों के लिए करते तो उसको पब्लिक करते, मीडिया के साथ शेयर करते, अपोजिशन के साथ शेयर करते, हुकूमती मेंबरान के साथ शेयर करते, उसके ऊपर डिबेट होती, कमेटी में जाती। अगर वो कोई बेहतरी की चीज होती तो अपोजिशन उन चीजों में सपोर्ट करती, लेकिन इनको खुद नहीं पता, जिस मुल्क के वजीर कानून को ना पता हो कि मसौदा जी मिल गया, कहाँ से प्रिंट हो के आया, किस ने दिया, नकवी ने पढ़ा होगा, उसको भी शायद तमा दिया गया होगा। अगर मोहसिन नकवी ने पढ़ा तो होगा, मुझे नहीं लगता, नहीं बड़ा एक्टिव था वो उसकी ड्यूटी जो लगी हुई है। कहाँ से? वो वहाँ से गेट नंबर 4 से। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कानून साजी में कामयाब हो सकती है कि अब भी उनको इसी तरह खफी का सामना करना पड़ेगा? जी देखिए, वो कभी भी कामयाब ना होते, लेकिन मौका किसने दिया? हमारे इस चीफ जस्टिस ने, जब इसने हमसे बल्ले का निशान लिया इलेक्शन से पहले, बल्ले का, हम इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट के बाद जब हमने इस चीफ जस्टिस ने, जब इसने हमसे बल्ले का निशान लिया इलेक्शन से पहले, बल्ले का, हम इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट के बाद जब हम अपनी चॉइस की पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे थे, SIC में गए कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं ज्वाइन कर सकते। अच्छा, उसके बाद कहा गया कि जी आप PTI में है, 39 PTI में, 41 इंडिपेंडेंट और 10 किसी और तरह के इंडिपेंडेंट। जो हमें तो इमरान खान के निशान के ऊपर वो कि हम इंडिपेंडेंट थे, लेकिन हमें इमरान खान
के नाम पे लोगों ने वोट दिया था, पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया था, हमें इस ईवान में भेजा था, और अब हमारे इस टाइम भी 4 से 5 अरकान कौमी असम्बली अगवा हैं, वो इस टाइम भी उनका पता नहीं चल रहा। तो उस वक्त स्पीकर ने किरदार अदा किया या कि आपने उनसे बात की कि हमारे बंदों को बाजियाब करवाएं, उनका जो प्रोटेक्शन आर्डर है वो जारी करवाएं, तो वो प्रोटेक्शन आर्डर क्यों जारी नहीं करवा रहे? जी वो थे किधर, उनका पता था आपको, आप जाते उनके चैम्बर में, आप देखते कि स्पीकर मौजूद है। देखिए मैं ईवान के अंदर आज खड़ा था, मैंने मुस्लिम लीग नून के मेंबरान से पूछा, जानने की कोशिश की कि जी इस मसवदे में क्या है, आप क्यों रात की तारीख में वारदात डालना चाह रहे हैं, बता दें। उनको भी नहीं था पता, वो भी हंस रहे थे कि पता नहीं लाए, हम इधर बैठे हुए हैं जी, जो होगा ये आइस बोलेंगे और पता नहीं कि क्या पास करेंगे। मौलाना फजल रहमान से आप मोहब्बत बढ़ गई है या मजीद अभी कमी है? जी देखिए हर के गुलाब बन गया है। के होने के हवाले से आपने एक ट्वीट किया था, आपका मौक़िफ़ अभी तक वही के वही है या चेंज हुआ है? नहीं जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इमरान खान के साथ अहद वफा जो है वो निभाने का वादा भी किया है, और वो डट के खड़े। वज़ीर आला साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो गई है, उनके जो छोटे मोटे तहफ़्फ़ुज़ात थे इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी उनकी दूर हो, और उन्होंने बगैर किसी शर्त के हमारे साथ बातचीत। ये बात यहाँ तक